जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। ये ब्लड ग्रुप का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्लड ग्रुप में हमने क्या बताया था। हमने बताया था कि कैसे आप अपने ब्लड ग्रुप को घर बैठे खुद से चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं, ईजिली पता लगा सकते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर मैंने बताया था कि ये रेक्टेंगल जैसा हो तो ए होगा, कर्व जैसा हो तो बी होगा, लेकिन ए में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, उसके रिवर्स बी, और बी में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी। यानी कि हमारे ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है, एंटीजन करते हैं, जो आरबीसी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको नेक्स्ट मुझे आपको बताना था आरएच फैक्टर क्या होता है। आरएच फैक्टर, ठीक है, एक बहुत वैज्ञानिक थे, काफ़ी बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वीनर। इन्होंने जब खोज कर रहे थे, लैंडस्टीनर और वीनर साथ ही में इन्होंने खोज की थी ना, तो लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप की खोज कर दी थी। लेकिन जब खोज करते समय इन्होंने देखा कि यार ब्लड ग्रुप में चलो ये यहाँ पे तो हम अगर कर्व है तो बी, और कर्व नहीं है तो ए, और कुछ भी नहीं है तो ओ। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें ब्लड ग्रुप के ऊपर एक ये चौकोर आकृति भी मिली। चौकोर आकृति जैसी इनको मिली। अब ये चौकोर आकृति में इन्होंने ध्यान से देखा कि अरे यार ये तो बड़का ब्लंडर हो गया, ये चौकोर आकृति ऐसी क्या चीज है भाई। इनको तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, हम तो बस ये देख रहे थे, इसको देखते जा रहे थे, लेकिन ये जो हमारा रेक्टेंगल जैसा है चौकोर आकृति, ये क्या है आखिरकार। तब इसको पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और उसके बाद जब इसको उन्होंने ये चेक किस में किया था, बंदरों में, है ना। इसमें सबसे पहले आरएच फैक्टर किस में, रिसस बंदर में, रिसस फैक्टर, जिसको रिसस नाम के बंदरों में इन्होंने चेक किया तो, और उसको नाम दिया आरएच फैक्टर। लेकिन उन्होंने ये चेक किया कि कुछ बंदरों में ये पाया जा रहा है और कुछ बंदरों में नहीं पाया जा रहा है। यानी कि जब उन्होंने उन बंदरों का जो रिसस मंकीज थे, लाल मुंह वाले बंदर देखे ना, वही होते हैं जो रिसस बंदर थे, उनका जब ब्लड ग्रुप निकाला, उसको चेक किया तो उसमें देखा कि ये देखा कि कुछ बंदरों में तो क्या है कि ये चौकोर आकृति पाई जा रही है, और कुछ बंदरों में के ब्लड ग्रुप में नहीं पाई जा रही है। तो जिनमें देखिए क्या होता है, बायोलॉजी के टर्म में क्या होता है कि जिस चीज में पाई जाती है यानी है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और जिसमें नहीं है उसे क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, जिसमें नहीं पाया जाता उसे निगेटिव बोलते हैं। और यानी अब जैसे हम ही अपने समाज में या फिर सुनते रहते हैं कि अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ऐसे तो हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन जब हम ब्लड अपना चेक करवाते हैं तो ये हमेशा रखते हैं कि यार हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव। जैसे कोरोना चेक करवा रहे थे तो पॉजिटिव आ जा रहा था तो क्या हो जा रहा था, हम डर जाते कि हम कोरोना हो गया, और नेगेटिव मतलब नहीं है। जैसे कि केमिस्ट्री में भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन देना है तो पॉजिटिव, लेना है तो नेगेटिव, लेकिन बायोलॉजी में थोड़ा सा अलग होता है। बायोलॉजी में अगर वो चीज़ है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। यानी कि बायोलॉजी में नेगेटिव है तो आप ठीक हैं, लेकिन अब अपने रियल लाइफ में नेगेटिव है तो ठीक नहीं है, वहां आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो ये थोड़ी बहुत डिफरेंस होती रहती है। चलिए देखते हैं आरएच फैक्टर। फिर उन्होंने ये कहा कि जिन ब्लड ग्रुप, चलो जो ब्लड ग्रुप अगर ऐसे हैं, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये ए है, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ऐसे त्रिभुजाकार आकृतियां हैं तो ये ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन अगर उसके साथ ये चौकोर आकृति भी है, यानी कि आरएच फैक्टर भी दिया हुआ है, चौकोर चौकोर डब्बे जैसे बने हुए हैं, तो उन्होंने इसको बोल दिया पॉजिटिव। यानी कि इसमें रिसस फैक्टर है, यानी कि आरएच फैक्टर है। तो क्या बोला गया कि इसमें आरएच फैक्टर जब प्रेजेंट है तो कहा जाएगा कि ये ए पॉजिटिव है, और अगर आरएच फैक्टर नहीं है तो क्या कहा जाएगा, ए निगेटिव है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बनाया है, आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अगर ए है और इसके साइड साइड कोई भी चौकोर आकृति नहीं है तो उसमें मैंने नेगेटिव, यानी कि आरएच फैक्टर नहीं है। सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आपको 100% एक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें वही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि अगर है प्लस तो उपस्थित और नहीं है तो अनुपस्थित। यानी कि अब मैंने एक चीज बताई थी कि यूनिवर्सल डोनर क्या, यानी कि इसमें दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, कोई भी एंटीजन नहीं होता है तो फंसने का कोई चांस ही नहीं है, तो ये किसी को भी दे सकता है ब्लड। ठीक है, मिलने की कोशिश करते हैं कि सेम वाले से मिल जाए, अदरवाइज ये किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। और ए भी पॉजिटिव होता है, ये रिसीवर होता है, यानी कि किसी से भी ब्लड ले सकता है। इसीलिए कहा ब्लड ग्रुप ले सकता है किसी से भी, लेकिन इसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है क्योंकि इसमें एक भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, और ओ में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, ए और बी। ठीक है, लेकिन अब मैंने एक बात बताई थी कि आफ्टर मैरिज कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि किसी को शादी के बाद सिर्फ एक ही लड़का हुआ, उसके बाद लड़के ही नहीं हो रहे, और हो भी रहे तो उनकी
डेथ हो जा रही है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो वो एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। उस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि मेल अगर पॉजिटिव है, फीमेल निगेटिव है। इस पॉजिटिव नेगेटिव मतलब RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ RH फैक्टर। RH फैक्टर यानी कि यही, ये जो डब्बे जैसे दिख रहे हैं, अगर फीमेल में है RH फैक्टर और सॉरी मेल में है RH फैक्टर और फीमेल में नहीं है, या फिर फीमेल में नहीं है मेल में, यानी कि अपोजिट है दोनों का, तो क्या होगा कि उसकी जो फर्स्ट बेबी होगा वो तो सही सलामत हो, लेकिन सेकेंड बेबी में क्या हो जाएगी, जो भी उसके नेक्स्ट जनरेशन में उसके नेक्स्ट बेबी होंगे वो सारे उनकी मौत होती जाएगी, जो भी नया बच्चा होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब माँ के पेट में, माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उसमें जो इम्यूटिक सैक होता है, जो झिल्ली होती है इम्यूटिक सैक, वही क्या हो जाता है, फट जाता है, जिससे क्या होता है, जो मदर का ब्लड है वो चाइल्ड के ब्लड से मैच कर जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है। इसकी वजह से फर्स्ट, आपने सुना भी होगा कई लोगों से कि यार पहला लड़का हो गया उसके बाद मेरे सारे लड़के मर जा रहे हैं, तो यही उनके RH फैक्टर में प्रॉब्लम होती है। जो RH फैक्टर में प्रॉब्लम होती है उसके लिए क्या होता है, प्री मैच्योर डिलीवरी करवाई जाती है, 8 महीने से 9 महीने से पहले डिलीवरी करवा ली जाती है, उसमें ये प्रॉब्लम आता है। उसी डिजीज को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्योंकि क्या होता है कि जब भी, जैसे कि हमारे घर में है, हम किसी से भी अनजान स्ट्रेंजर से लड़ने के लिए, अपने घर में कोई अपना खुद से बचाव करने के लिए कोई हथियार घर में रखते हैं, है ना, लाइसेंसी जो भी हो, किसी से मान लो कभी ऐसे अनफॉर्चुनेट कंडीशन आ गई, वही चीज इसमें है कि हमारे बॉडीज के अंदर जब बाहर से कोई भी स्ट्रेंजर इंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या बनाने लगती है, एंटीबॉडीज बनाने लगती है उनसे लड़ने के लिए। सिर्फ वही काम यहाँ पे होता है। अगर मेल का पॉजिटिव है, यानी कि फादर का अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, फीमेल का नेगेटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो जैसे ही बच्चा अगर पॉजिटिव होगा इम्यूटिक सैक के अंदर, तो क्या होगा कि उस मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो देखते ही एंटीबॉडीज बनाने लगेगा कि यार ये तो किसी मेरे अगेंस्ट है कोई, और जैसे ही एंटीबॉडीज बनाने लगेगा बच्चे को पीलिया हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज में बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, RBCs टूटने लगते हैं जिससे बिलिरुबिन बढ़ने लगेगा और माँ के पेट में ही बच्चे को पीलिया हो जाएगा और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ये सारा प्रोसेस ऐसे होता है। इसके लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे क्या होता है, एंटीबॉडीज ना बने और सब कुछ ठीक चलता रहे। ये मेडिकल टर्म होता है। ठीक है, आई होप कि RH फैक्टर ये पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा, ये डिजीज समझ में आई होगी, डोनर यूनिवर्सल, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।